तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज नामक चैप्टर हम चला रहे थे और कुछ दिनों से हमने इसमें कुछ वीडियोस बनाई थी। प्रश्न वाली 7.1 खत्म हुई थी, 7.2 की एक वीडियो बन चुका था जिसमें हमने इसके 4 नंबर प्रश्न तक हमने आपको हल करवा के बताया था। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। तो सबसे पहले आप लोग लाइक वाइक कर दें, जो भी आपसे बने वो कर दीजिए। आइए चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न में हमें ऐसा क्या करना है ताकि यह प्रश्न अपने जो भी आप ये चाहता है वो इसे मिल जाए। 5 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना होता है कि दिया है। जो भी आपको इस प्रश्न में दिखाई दे रहा होता है, जो भी आपको यहाँ लिखा होता है, जो भी यहाँ पे चित्र में कोई जानकारी लिखी होती है वो है दिया है में सब छाप देनी होती है। ठीक है, तो उससे पहले कि हम दिया है लिखें तो क्यों ना पहले हम चित्र बना लें। तो चित्र में हमको एक दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज है जिसका नाम ABC हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, बहुत अच्छी बात है, जिसका नाम यहाँ पे E लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे ड्रॉ किया गया है और इसमें एक ऐसा सिंबल बना है जिसका मतलब होता है कि ये लंब है। हालांकि ये डॉट डॉट ड्रॉ किया है तो आप भी उसे डॉट डॉट ही ड्रॉ करें। गलती से मैं फ्लो में बह जाता हूँ कभी कभी। तो ये हमने चित्र बना लिया है। अब जो जानकारियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं वही यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे जो दिया गया है वो भी लिखेंगे। जैसे कि हमको त्रिभुज ABC में यहाँ पे नहीं लिखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में ये सारी जानकारियाँ हैं। पहले क्या है, DE बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि DE बराबर है EF के। और साथ ही साथ हम देखते चलते हैं कि DE मतलब इस लाइन को और EF यानी इस लाइन की बात कर रहे हैं कि ये दोनों लाइनें बराबर है। हमने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। BE बराबर EC है तो हम लिख लेते हैं BE बराबर EC है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये BE और ये EC बराबर है, तो ये मामला समझ में आ जाता है। साथ ही यहाँ पे आगे लिखा गया है कि ED जो है लंब है AB पर, तो हम यहाँ पे ED लिखते हैं और लंब लिखते हैं AB पर। हम देखते हैं कि ये ED जो है वो AB पर लंब है, 90 अंश का कोण हमें दिखाई दे रहा है। तो इतनी बातें हम समझ में हमें आ जाती है। अब और आगे क्या लिखा है, यहाँ पे EF लंब AC लिखा है, तो ये जो EF है वो AC पर लंब है, तो EF लंब AC ये हमने देख लिया। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद हमको जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है ऐसा हम लिखेंगे और लिखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम शुरुआत करेंगे इस प्रश्न को हल करने की। देखिए ये जो AB लाइन है और ये जो AC लाइन है ये तब बराबर हो पाएगी, यहाँ पे थोड़ा ब्लरनेस आ रही है, तब बराबर हो पाएगी जब या तो ये इधर वाले जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस पार उस पार वाले दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हो जाएं। पर उसके लिए हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं तो हमें पर्याप्त नहीं मिलती है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है DE और EF के बारे में। तब थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं कि हम यहाँ पे ना कर पाएँ। तो हमें जो डिटेल दी गई है उसके आधार पे हम क्या कर पाएंगे, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बाहर की ओर दिया है, तो हमको पता होना चाहिए कि वो अंदर की ओर भी 90 अंश का कोण ही होता है। तो इस प्रकार का हम देखें तो ये छोटे वाले दो त्रिभुज जो दिए हैं ये सर्वांगसम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके 3 चीज़ें हमको बराबर दिखाई दे रही है। ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और एक समकोण RHS यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे और अच्छे से हम आगे प्रोसेस करेंगे। नाम है EDB, तो त्रिभुज EDB तथा त्रिभुज EFC में अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें बराबर है, ED EF। तो हमारा ED बराबर है EF के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। ओके, आगे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एक 90 अंश का कोण है, तो EDB कोण EDB बराबर है कोण EFC, तो EFC लिख देते हैं। और ये प्रत्येक 90 अंश होने की वजह से ये बराबर है। अब
साथ ही ई बी बराबर ई सी, तो यहाँ पे ई बी बराबर ई सी बराबर है, ये पहले से दिया है। ठीक, 3 चीज़ें बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नभ्यांश है, नभ्यांश का सामने वाला भुजा है यानी कि कर्ण है, और एक अतिरिक्त भुजा। तो यहाँ पे RHS सर्वांग क्षमता लग जाएगी। RHS सर्वांग क्षमता से, RHS सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज यानी कि EDB सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज EFC के, जो ऊपर हमने लिखा था। अब अगर ये सर्वांगसम है तो CPCT से इनके कुछ संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी ब्लरनेस आ गई है। ओके, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो CPCT द्वारा यहाँ पे लिखेंगे CPCT द्वारा इनके ये जो कोण है, ये वाला कोण B और कोण C बराबर होगा, तो कोण B बराबर हम कोण C लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, चूँकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमारा जो इसमें AB है और AC है, क्योंकि त्रिभुज ABC के अगर देखा जाए तो B और C अगर बराबर है तो C के सामने वाली भुजा AB, B के सामने वाली भुजा AC बराबर होगी, अर्थात AB बराबर AC। यही सिद्ध करना था हमें और इससे अलावा कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे इति सिद्धम हम लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि डिटेल्स जो दी गई होती है उसके आधार पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, यही सब कुछ आपको समझना और सीखना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ठीक ठाक लग रहा है, तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को ग्रोथ देने का थोड़ा प्रयास करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपकी कक्षा में बहुत सारे, हाँ ठीक है, कुत्ते हैं मेरे पास। तो प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इसमें पहले बात तो चित्र नहीं दिया है, तो चित्र तो हमें खुद ही बनाना होगा। प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया है, लिखते हैं। आप कहेंगे सर आपने प्रश्न तो पढ़ा नहीं, पहले ही डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, तो कुछ बड़ी बात होती नहीं है इसमें। देखेंगे, लिखा है त्रिभुज ABC में B और C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका नाम A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अब ये कोण B है और ये कोण C है। इसका समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला, इसका समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला P पर मिल रहा है। ये हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये मामला है। P से एक रेखा LMBC के समांतर खींचते हैं। LMBC के समांतर, देखिए ऐसा समांतर खींचेंगे, ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, BC के समांतर खींचते हैं। इसे AB पर बिंदु L, AB पर देख लेंगे बिंदु L तथा AC पर बिंदु M पर मिलाते हैं। ऐसा है, दर्शाइए कि LM, जो LM लाइन है वो BL यानी कि BL और प्लस CM यानी इन दोनों लाइनों के योगफल के बराबर है। तो मामला तो काफ़ी पेचीदा है, फिर भी चलिए दिया है से लिखता शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, LM समांतर BC है और सिद्ध करना है। ये भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि LM बराबर BL प्लस CM, ये हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, बात ये है कि हमें बस इतना सा काम कर देना होगा, कैसे भी कैसे करके, कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाली वो इसके बराबर है, ऐसा सिद्ध कर पाए हैं। और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो फिर ये जो LM है पूरा इन दोनों के बराबर तो हो ही जाएंगे। अच्छा, ये दोनों लाइनें बराबर करने के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों कोण बराबर करने के लिए कुछ तो करना होगा।
हाँ, क्या करना होगा कि ये दोनों लाइनें समांतर हैं, समझ में आ रहा है। ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा और बराबर हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो मुझे तो समझ में आ गया। मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे लिखते हुए चलते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो डिटेल्स के हिसाब से मैंने जो कुछ बनाना था बना दिया है। अब कुछ तो अच्छा करें जो अच्छी बात होनी चाहिए, कि यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि ये जो पी बी है, पी बी कोण बी का समद्विभाजक है, इसलिए हमारा कोण एल बी पी, कोण एल बी पी बराबर होगा कोण पी बी सी, कोण पी बी सी के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब तथा कोण एल पी बी, कोण एल पी बी यानी ये वाला कोण बराबर होगा इसके बराबर कोण पी बी सी, कोण पी बी सी। अब ऐसा क्यों है? ये है एकांतर कोण, यह है एकांतर कोण, चूँकि एल एम जो है वो समांतर है पी सी के। अब तब हमारा कोण ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो कोण एल बी पी, कोण एल बी पी बराबर हो जाएगा कोण एल पी बी है, इसका नाम है एल पी बी। हो गया, बराबर हो जाएंगे। तब हमारी चीज़ें और क्या निकलेंगी? अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये बराबर हो जाएंगे। कोण एल बी बराबर हो जाएगा कोण, सॉरी एल कोण नहीं है, मैंने गलती से कह दिया, भुजा एल बी बराबर हो जाएगा एल पी के। अब इसको एक समीकरण हम कह देंगे। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से अब हमने यहाँ पे जो कुछ लिखा है, चाहे तो ये पूरी डिटेल लिखें, लेकिन सामान्यतः हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि इसी प्रकार से हम कह देंगे, लिख देंगे इसी प्रकार से, जो भी काम हमने किया वही उसी प्रकार से हमारा एम पी बराबर हो जाएगा एम सी के, हमारा एम पी बराबर होगा एम सी के। इसको समीकरण नंबर 2। देखिए बात ये होती है कि जो डिटेल्स हमने यहाँ पे करी हैं वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इसमें होने वाली है, और वही चीज़ लिखते लिखते हम थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, पगला जाएंगे। इस चीज़ को किताब में भी प्रयोग किया जाता है कि इसी प्रकार से लिख दिया जाता है कि जिस प्रकार से ये हमने किया बराबर, उसी प्रकार से ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें खाली शब्द बदलेंगे, बाकी काम तो वही रहेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एल एम की बात करें, ये एल एम जो है वो एल पी प्लस पी एम है, एल पी प्लस पी एम है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एल एम की जगह जो एल पी है, यहाँ से देखेंगे एल पी है, उसकी जगह पे हम एल बी लिख सकते हैं प्लस, और ये जो पी एम या एम पी है उसकी जगह पे हमको जो चाहिए था सी एम। अच्छा, बी एल या थोड़ा अच्छा से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ पे पी एम एम पी की जगह एम सी लिख देते हैं, जो कि नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, एल बी का जो नाम है यहाँ पे आपको बी एल दिखाई दे रहा है तो वही बी एल लिख देते हैं, प्लस सी एम दिखाई दे रहा है तो हम सी एम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों हमने क्यों बदला, यहाँ पे हमने समीकरण 1 व 2 से इसमें कुछ चीज़ें हमने प्रयोग कर ली हैं। तो इति सिद्ध, इति सिद्ध। और यहाँ पे जो हमने आपको कहा कि इसी प्रकार से, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, इसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा और चीज़ें इजीली निपट जाएंगे, और ऐसा किया जा सकता है और ऐसा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में आना चाहिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं।
अब 7वां प्रश्न जो है वो काफ़ी छोटा है। जो प्रश्न छोटा होता है उसमें डिटेल्स काफ़ी चीज़ें अपने से लिखनी होती हैं, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दिया है में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, APC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका समान आधार BC है। दर्शाइए कि ये दोनों कोण बराबर हैं। अच्छा, अब यार ये चित्र किस प्रकार से बनेगा, ये बड़ी लफड़ा है। ओके, ABC DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अगर मैं कहूँ कि अपना APC कुछ इस प्रकार से बनेगा, कोण A त्रिभुज ABC, और DBC अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, D यहाँ रख दूँ, ऐसे खींच दूँ तब भी बन सकता है, यहाँ की ओर ऐसे बना दूँ तब भी बन सकता है। क्या किया जाए ये नहीं समझ में आ रहा। चलो यहीं की ओर बना देते हैं, प्रयास करेंगे कि अच्छा रहे। ठीक, ये वाला देखो भुजाएं हम बराबर करेंगे और ये वाली भुजाएं यहाँ पे 3 लाइनें खींचते हैं, हाँ ये इसके बराबर हो जाएगी। दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका आधार समान है। सिद्ध दर्शाइए कि ABD यानी ABD यानी ये वाला जो कोण है वो बराबर है ACD यानी इस कोण के बराबर। तो ये इजी है, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो दिया है, मैं लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनका समान आधार BC है। ओके, और जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD। ओके, सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमारा जो AB है वो बराबर है AC के, तब हमारा हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण ACB। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण होने की वजह से ये बराबर हैं और हम इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ओके, त्रिभुज DBC में अपना DB बराबर है DC के। अब उसकी वजह से हमारा जो कोण DBC है, कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण DCB के। इसमें भी वही समान भुजा के सम्मुख कोण होने की वजह से ऐसा हुआ है और इसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। इसमें ABC है तो कोण ABC प्लस कोण DBC हो जाएगा बराबर। उधर ACB है, कोण ACB यानी ये वाला ऊपर वाला छुटकू सा कोण प्लस कोण DCB, कोण DCB हो जाएगा। यानी इधर की ओर जो दोनों कोण प्लस करके लिखे हैं ये ऊपर वाला और नीचे वाला है, और इधर की ओर ये ऊपर वाला और नीचे वाला है। अब अगर चित्र के हिसाब से देखा जाएगा तो ABC और DBC जुड़ करके ये पूरा बन जाएगा ABD। तो ये दोनों कोण बन जाएंगे जुड़ करके कोण ADB। इसमें ध्यान से, सॉरी गलती हो गई, AB कोण ABD। इसमें ध्यान से एक छोटी सी चीज़ में बता देना चाहूँगा कि कई बार डर सा लग जाएगा आपको। भाई क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो कोण जो लिखे गए हैं वो इन दोनों कोणों के बारे में कहते हैं।
बताते हैं कि ये दोनों कोण हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, और इन दोनों कोणों को जोड़ने में कोई संख्याओं का जोड़ नहीं होगा, चित्र के आधार पर ही इनको जोड़ा जाएगा। चित्र में अगर ये दोनों पास पास हैं, इन दोनों को जोड़ करके ABD बनता है तो वही ABD लिखा जाएगा, यानी चित्र के आधार पर ये बनता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से CDB ऐसा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, कोई कैंसिल होने वाली बात नहीं, कोई कटने वाली बात नहीं, ये चित्र देख करके ही लिखा जाता है। जैसे ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण जोड़ करके ACD के बराबर हो जाएगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, कोण ACD। ये हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो बस इति सिद्धम नीचे लिख देना। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या हम 8 पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न संख्या 8 में डिटेल पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 ये कहता है कि दी गई आकृति में, आकृति हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लंब कह रहा है, तो यहाँ पे लंब आपको दिखाई दे रहा है और ये लंब यहाँ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं कि AB, यहाँ से A और B की एक सिंगल लाइन दी गई, ये सिंगल लाइन यानी ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए BF, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर दी गई है। ठीक है, अब हमको AC और EF बराबर है ऐसा सिद्ध करना है। तो पहले तो हमको चित्र बना लेना चाहिए। हमने एक सीधी लाइन खींचनी है, ऐसा खींच लिया है, ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा बन जाए। तो बन गया, ठीक। इसका नाम है A, इसका नाम है B, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है। ये एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन है। यहाँ पे 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 90 डिग्री बना देते हैं। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है में आपको दिखाई दे रहा है कि हम अब यहाँ पे त्रिभुज क्या लिखें, बस शुरू हो जाओ, लिख डालो कि BA जो है वो लंब है AC पर, ये हो गया बात। और DE जो है वो लंब है EF पे, वो हो गई बात। और यहाँ पे दो चीज़ें बराबर दी गई हैं, वो भी हम लिख लेते हैं कि हमारा BA बराबर है DE के। और तो आगे देखेंगे कि BF बराबर DC, ये चीज़ें हो गई हैं। अब जो सिद्ध करना है वो भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो यही हैं कि हमें जो सिद्ध करना है, जो भी चाहिए वो लिखना होता है। तो ये जो AC बराबर EF है वो हमने लिख लिया। अब हम कैसे कर सकते हैं इनको बराबर? तो अगर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इनको सर्वांशम सिद्ध कर लें तो काम हो जाएगा। अब इनको सर्वांशम सिद्ध करने के लिए दो चीज़ें तो मतलब 90 अंश का कोण और एक भुजा तो बराबर है, लेकिन ये भुजा भी काम नहीं कर पाएगी, जो ये छुटकू वाली दी गई है ये भी काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि जो हमारा BF है वो बराबर है CD के, और दोनों पक्षों में अगर हम जोड़ दें, ये जो छुटकू सा हिस्सा बचा हुआ है FC जोड़ने पर तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अपना BF है उसमें जुड़ गया FC बराबर, उधर CD है उसमें भी जुड़ गया FC। अब ध्यान से समझना, इन जोड़ने वाले काम में खाली हमें चित्र देखकर समझना होता है कि ये था, इसमें ये जुड़ गया तो ये बन गया BC, ये बन गया BC, और ये CD था, इसमें ये जुड़ गया तो ये बन गया FD, तो FD बन गया। इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम प्रयोग करेंगे सर्वांशम सिद्ध करने के लिए। तो त्रिभुज का नाम हम लेते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC तथा, ध्यान से समझना, अब नाम इसका अच्छे से देखिए, A से शुरू किया B की ओर गया, तो E से शुरू किया तो D की ओर जाएंगे, बाहर की ओर। समझ में आ रही बात? सीक्वेंस ध्यान से देना कि यहाँ से 90 अंश वाले कोण से एक लाइन जिस पे खींची थी, तो 90 अंश वाले कोण से एक लाइन जिधर खींची थी, इधर नहीं है, इधर गए। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। तो त्रिभुज EDF, ठीक है, ADC नहीं F तक, ठीक। तो ये त्रिभुज हो गए में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं, तो यहाँ पे कोण A और कोण E बराबर है। कोण A बराबर कोण E, ये प्रत्येक 90 अंश होने की वजह से बराबर है। और AB और AD
ए बी बराबर ए डी ये पहले से दिया था, ओके। और ये जो बी सी और डी एफ, बी सी बराबर डी एफ, ध्यान देना एफ डी यहाँ पे हाल लिख दिया हमने, सॉरी ये एफ डी है लिख दिया, लेकिन हमने बी सी लिया बाहर से अंदर की ओर, तो डी एफ लिया बाहर से अंदर की ओर। ये सीक्वेंस ध्यान देना ज़रूरी है। ये हमने समीकरण 1 से लिया है। अब यहाँ पे RHS सर्वांग क्षमता लग जाएगी, क्योंकि देखिए 90 अंश के सामने वाली एक भुजा यानी कर्ण ले रहे हैं, 90 अंश ले रहे हैं और एक भुजा ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा RHS सर्वांग समता से दो त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EDF के। अब यहाँ पे CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, हमें AC चाहिए था ना, यहाँ पे क्या नाम है AC और EF चाहिए था, तो ध्यान से देखेंगे AC और EF बराबर हो रहे हैं, तो AC बराबर EF इति सिद्धम लिख दीजिएगा और काम हो जाएगा। तो ये चीज़ तो निपट गई, अपना ये प्रश्न तो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपना 9 नंबर प्रश्न है, कुछ बड़ा नहीं, मतलब एकदम छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, कोई इसमें परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं लकड़ी का टुकड़ा, ये अपने रेलवे डिपार्टमेंट में हमेशा पटरी पे मैं घूमता रहता हूँ, तो वहाँ पे एक टुकड़ा ऐसे जो अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं जिसमें बटन वटन लगे रहते हैं, उसी का जैसा ये टुकड़ा है, ये गिरा हुआ मिल गया, ताकि मैं यहाँ पे ऐसे लिख पाऊँ। पहले मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, अब ये पतला भी है, मजबूत भी है और लिखने के लिए बहुत सुपर काम करता है। तो अपन जुगाड़ू हैं तो जुगाड़ करते रहते हैं, और इंडिया तो भाई जुगाड़ पे ही चल रहा है। तो अपन तो देखिए एकदम बारीक पे किनारे पे टिका के मस्त एकदम अच्छे से हम लिख पा रहे हैं, कितनी शानदार चीज़ हमको मिल गई है। तो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा फालतू का जुगाड़ दिमाग लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जुगाड़ लगा रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक कर दें। चलिए, आज मैंने 3-4 बार लाइक के बारे में बोल लिया। तो अब इसमें देखिए आकृति में दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बड़ा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC लिखा है। तो हम चलिए दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है, और एक चित्र पहले बना लेते हैं। देखिए अब बड़ा सा हम ले लेते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, क्योंकि बाहर बाहर ऐसा है। अब ये ऐसे है तो ये बीच में है कुछ इस प्रकार से, इसका नाम D है, इसका नाम E है। और यहाँ पे देखिए डबल लाइन खींचने का मतलब होता है ये छुटकू पार्ट बराबर है। ओके, तो हमें त्रिभुज ABC लिखना चाहिए। त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है AD बराबर AA। अब देखिए ये AD है और ये AE है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, और यहाँ पे BD लिखा है ये, और EC बराबर है। ठीक है, सही है, ऑल राइट है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC के, ये सिद्ध करना है। अब चलो देखो इसमें करेंगे कैसे कि हमारा जो AB है वो सिद्ध कैसे हो पाएगा, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने से। अब कैसे कर पाएंगे, देखो एक त्रिभुज हम ऐसे लेने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है, ऐसे लेने वाले हैं। अब आप कहोगे ऐसा ही क्यों लेंगे, क्योंकि ऐसे वाला एक त्रिभुज लेंगे तभी तो भुजाएं थोड़ी सी बराबर हो पाएंगी, सीक्वेंस बन पाएगा ना। तो वो चीज़ करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी तो थोड़ा ट्राई कर लें, थोड़ा ध्यान से देख तो लें, नहीं तो पता चलेगा नुकसान हो गया। केवल हमें कि ये भुजा बराबर दी है ये, अच्छा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो सकता है अगर त्रिभुज की बात करें। तो यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी कुछ बन जा रहा है। तो मस्त काम शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखो त्रिभुज ADE लो, त्रिभुज ADE में हमें क्या दिखाई दे रहा है, AD बराबर AE दिया है। ठीक है,
तो इसकी वजह से यहाँ पे कोण ADE बराबर हो जाएगा कोण AED के, जिसको हम एक समीकरण कहेंगे। और यहाँ पे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ऐसा लिख लीजिएगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास लंबी कापी रहेगी। अब ये चीज़ बराबर होगी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखिए ये जो हमें BD बराबर दिया गया है EC, ये पहले से दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ DE जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे BD है, इसमें जोड़ दिया DE, और ये EC है, इसमें जोड़ दिया DE, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में DE जोड़ने पर। ऐसा आपकी कॉपी लंबी रहेगी तो जाहिर सी बात है आप लिख ही पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, BE। तो हम यहाँ पे BE बिना संकोच के लिख देते हैं, बराबर, अब इधर वाले में ये जोड़ा था, ये DC बन जाएगा, तो ये DC लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर हम 2 कर लेंगे। अब हम त्रिभुज का नाम लेते हैं कि जिन त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो ABE, तो त्रिभुज का नाम है देखो ABE तथा, अब दूसरे वाले त्रिभुज का नाम ध्यान से देखना है। देखिए इधर की ओर आए, इधर की ओर गए, ठीक है। और ऐसे लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर करना है। तो जैसे कि ABE लिया है तो लास्ट वाला कोण यहाँ पे होना चाहिए, तो ACD लेना चाहिए। त्रिभुज ACD में समझ में आई बात, कि E और D वाले कोण जो बन रहे हैं वो लास्ट में आ जाए। ऐसा थोड़ा सा तुक्का लगाना चाहिए, मतलब तुक्का क्या कहेंगे, ये सोचना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं। ABE और ADC ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा सीक्वेंस बैठाना होता है। अब क्या हो जाएगा, ऐसा नाम तो ले लिए हैं, अब क्या है कि कौन कौन से बराबर हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो AE और इस वाले त्रिभुज के AD के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए AE और AD, AE बराबर AD, ये पहले से दिया है, ओके। और कोण अब ले लेते हैं, और AEB, कोण AEB बराबर कोण ADC, कोण ADC, ये हमको समीकरण 1 में प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था। और हमारा जो ये जो भुजाएं हमने की BECD, तो हमारा BE बराबर है CD के, ये समीकरण 2 से। अब यहाँ पे 2 भुजाएं और 1 कोण, तो यहाँ पे लग जाएगा साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABE सर्वांग सम, त्रिभुज ACD सर्वांग सम हो गए। अब CPCT द्वारा हमको जो चाहिए, क्या बराबर चाहिए, AB बराबर AC। यहाँ पे देखो AB बराबर AC, तो AB बराबर AC लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। इति सिद्धम लिख दो आखिरी में, ओके। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम समझ में आया हो, पर इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में यहीं पे समाप्त हो जाता है ये अपना प्रश्नावली। अगली वाली वीडियो में त्रिभुज की असमीकरण नामक शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।